नमस्कार मित्रों, आज मैं 8 क्लास का सेट नंबर 1 का पीडीएफ करवाने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ है। तो आज सेट नंबर 1 करवाने जा रहा हूं और इसी तरह से बारी बारी से सेट 1, 2, 3 करवा दूंगा। तो आपका 2021 में होने वाले एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो बताइए दोस्तों, क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। तो ये है आपका कोशिका। क्या है? कोशिका है, जो कि कोशिका को हम सजीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। इसी से पूरा शरीर बना हुआ होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, कौन सा कठोर होता है? आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन या हीरा? चलिए कुछ समय देते हैं आपको, 2 से 3 सेकेंड में इसको हल कर देना है। तो इसका आंसर नंबर हीरा, यानी हीरा जो है अधातु है और वह कार्बन का अपर रूप है, जो कि बहुत कठोर होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि का नाम बताना है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि का क्या नाम है? दोस्तों, तो इसका आंसर है प्रतिजैविक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 4 नंबर, लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? बताइए, जल्दी से बताइए। एग्ज़ाम क्रैक करना है अच्छा से, तो आप जम के मेहनत कीजिए और जो भी प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं कृपया उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इसका आंसर, लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो यह है जिंक। जिंक धातु का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सही बताए होंगे। ये है आपका लैंगिक हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? लैंगिक हार्मोन बोलते हैं। जो वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन होता है वह लैंगिक हार्मोन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा बल लगता है? तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
कोई भी वस्तु, ऊपर की वस्तु आम हो या कोई भी फल हो या कोई भी वस्तु हो, नीचे गिरती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट दोस्तों। कागज के कप में, क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी डालकर अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा, कागज नीचे से फट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? चलते हैं इसका आंसर में। तो ये कागज का कप नहीं जलेगा, आंसर नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर फटाफट। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है, क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न संख्या 8 है, करें कि वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्सर्जन, जनन, अनुकूलन, पोषण। तो मित्रों आंसर नंबर आप बता चुके होंगे, बहुत अच्छा। तो आंसर नंबर क्या होगा? ये बी नंबर, यानी जनन। जनन कहलाता है जो अपने जैसे दूसरे जीवधारियों का उत्पन्न करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? फटाफट जवाब दीजिए। परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या पार्श्व परिवर्तन? फटाफट फटाफट दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वर्ण विक्षेपण, यानी वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनती है। रबी फसल का उदाहरण है, रबी फसल का उदाहरण है, फटाफट। कौन सा है? धान, मकई, गेहूं या सोयाबीन? तो मित्रों यहाँ पर जो सी नंबर जो है आपका सही आंसर है, यानी गेहूं जो है ये एक रबी फसल है। नेक्स्ट, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, बुध, बृहस्पति या शुक्र? तो ये आपका बृहस्पति जो सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन, उपग्रह, तारा, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह? तो जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं। इस प्रकार से आंसर नंबर ए। नेक्स्ट,
जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे हैं खिलाड़ी के लिए घर्षण क्या होगा? खिलाड़ी के लिए घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ए और बी दोनों? आंसर नंबर ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। 4R सिद्धांत है क्या? प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। ऑप्शन: पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः समाप्त करना। ऑप्शन बी, पुनः इकट्ठा करना, नई आकृति देना, सुधार करना, या दोबारा जोड़ना। ऑप्शन सी, फिर से सजाना, पुनः चक्रित करना, पुनः इकट्ठा करना, दोबारा जोड़ना, या इनमें से कोई नहीं। यह ऑप्शन डी है। फटाफट। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4A सिद्धांत है। उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना और पुनः प्राप्त कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 15, टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौने टेलीफोन से जब दो व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इसमें ध्वनि का संचरण होता है। किसके माध्यम से? किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन है वायु के माध्यम से, वायु के माध्यम से, वायु के माध्यम से, डोरी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या डिब्बे के माध्यम से। फटाफट। बहुत अच्छा, अर्थात डोरी के माध्यम से, यानी डोरी के माध्यम से हम इनमें ध्वनि का संचरण करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात समान विद्युत आवेश अर्थात प्लस प्लस माइनस माइनस। और असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जाता है, या समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो आपको बता दें कि समान आवेश यानी अर्थात प्लस प्लस माइनस माइनस समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर प्रश्न है कि कथन सही नहीं है। तो समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान, यस करते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जाता है, ये भी सही है। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, झारखंड। झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नमक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है, किस तत्व से विषाक्त हो जाता है, मतलब जहरीला हो जाता है। फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन है आर्सेनिक, पारा, सीसा या फास्फोरस। तो इसका आंसर जो है आर्सेनिक, अर्थात आर्सेनिक के कारण विषाक्त हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग किए जाने करने के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे, जो कम धुआं दे, जो कम प्रदूषण फैलाए? तो ये आपका ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल या सीएनजी। फटाफट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, यानी सीएनजी एक ऐसा गैस है जो वायु प्रदूषण कम करती है और इससे वाहन को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेड यानी डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड यानी डबल रोटी इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? उष्णता, पसीना, इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि या फेंटने के कारण? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका आंसर जो है, बहुत अच्छा जवाब दिए आप लोग, इसका आंसर जो है सी, यानी इष्ट कोशिका में जब वृद्धि होती है तो इडली फूल जाती है, अर्थात डबल रोटी।
लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति को से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन, कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताइए फटाफट फटाफट दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, ये सेट नंबर 1 करवा रहे हैं और सेट नंबर 2 इसी तरह से करवाएंगे, और आने वाले हर एक सब्जेक्ट का मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस इत्यादि सभी विषयों का पूर्ण रूप से PDF करवाने जा रहे हैं। तो इसका आंसर नंबर बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर नंबर ए, संचरणीय रोग, यानी संचरणीय मतलब एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैल जाता है, तो इसी घटना को हम बोलते हैं संचरणीय रोग, मतलब संचारण के माध्यम से फैलता है। मित्रों, ये मैं आपको 20 क्वेश्चंस पूरा करवा चुका हूँ, और इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ये मौका उन लोगों को भी पढ़ना पड़े। ज़्यादातर ये गरीब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उन लोगों को ये समस्याएं बहुत उत्पन्न होती है। अगर ये PDF उन लोग पढ़ ले तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि 8वीं का आज बोर्ड हो गया है। तो आपसे निवेदन है, किसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें